नमस्कार। जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर का झटका जोर से ही लगेगा। केतु महाराज मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मघा का केतु राजा को भिखारी बना सकता है और ऐसे घूमने वाले व्यक्ति को उठा के सिंहासन दे सकता है। यह जो अवधि होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो 29 मार्च को केतु महाराज मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये 5 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। 5 दिसंबर को फिर परिवर्तन कर रहे हैं, अश्लेषा में जाएंगे। तो यह जो केतु की गोचरी स्थिति है, केतु का परिवर्तन है, यह सब कुछ बदल देने की क्षमता रखता है, समाप्त कर देगा। समाप्ति, सारे संदेह का, सारी विषम परिस्थितियों का पूरा मार्ग स्पष्ट कर देगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि केतु जब परिणाम देता है तो किसी को नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर चलते हैं। केतु का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से है। केतु शुद्ध देसी घी है। यदि आपको देसी घी बनना है तो जलना पड़ेगा, फिर शुद्धतम स्वरूप में आप प्रकट होंगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो यह गोचर कीमत बढ़ाने वाला है। मघा नक्षत्र सिंह का सिंहासन है, सदैव याद रखिएगा। यह गंडांत नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है, तेज नक्षत्र है, सच्चाई के साथ चलता है, बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। मघा का सिंहासन तेज का धार, वंश का कुलदीपक हो ऐसा नरनार, पितरों की छाया में, पितरों की छाया जब सिर पर हो, भाग्य बदल देता है उसका स्वर। मघा नक्षत्रों को शास्त्रकारों ने बड़े अच्छे अच्छे श्लोकों से विभूषित किया है। मघा नक्षत्र संभूता तेजस्वी कुलदीपका पितृपूज्यो महावीर्यो राजमान्य प्रजायते। राजा का मान्य होगा, राजा बना दिया जाएगा। यदि आपका मघा अच्छा है तो आप राजा बनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए केतु महाराज का मघा नक्षत्र में प्रवेश करना क्या फल देगा, क्या लाभ देगा। तो उलट पलट लंका सब जारी, सब कुछ परिवर्तित होगा, सब शुद्धतम स्वरूप में होगा। या तो आपकी नौकरी बड़े स्तर पे जाएगी या नौकरी ही छूट जाएगी, या तो आपको सिंहासन मिलेगा या मिल जाएगा कटोरा। दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। यह जीवन का पूरा 30 साल का, 18 साल का एक चक्र घूम रहा है जो कि पूरा हो रहा है। यह समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, मैं कारण बता देता हूं। गुरु महाराज अपने नक्षत्र में, शनि महाराज अपने नक्षत्र में, राहु महाराज अपने नक्षत्र में, केतु महाराज अपने नक्षत्र में, चार बड़े प्लेनेट्स अपने नक्षत्र में। ऐसा समय नजदीक में तो हमने नहीं देखा है। आपका उम्र वो ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपने देखा हो सकता है। तो यह बहुत उथल पुथल का होगा, शुद्धिकरण का है। क्या है? शुद्धिकरण का। 9 संवत्सर का जो राजा है, रौद्र संवत्सर इसका नाम है, रौद्र संवत्सर। रौद्र का मतलब है उठेंगे, उनका विनाश करेंगे जो नियमों को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा शुद्धिकरण होने वाला है। बहुत लोगों से सत्ताएं छीन ली जाएंगी, बहुत लोगों की सत्ताएं जनता के द्वारा छीन ली जाएंगी। आपके लिए क्या होगा, नौकरी पे परिवर्तन कैसा होगा। तो पहली चीज ये देख लीजिए कि यदि आपकी केतु की महादशा, केतु की अंतरदशा चल रही है, आप 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा हुए हैं। 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है।
आपके लगन में केतु हैं या कर्मा में केतु स्वतः बैठे हुए हैं, केतु महाराज अश्वनी में है, केतु महाराज मघा में है, केतु महाराज मूला में है, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। या आपके लग्नेश केतु के अश्वनी मघा मूला में है तो यह गोचर क्रांतिकारी होने वाला है। यहां तक यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को रुकिए, नहीं आ रही हैं यात्रा मंगलमय हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर रुके हैं तो, आज जब जा ही रहे हैं तो फिर क्यों करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सिंहासनम स्थितो भवो मघायाम प्रजायते। मघा को बोलते हैं घमाघम करना। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता राजयोग समायुक्ते मानव नाम प्रधान का। आप प्रधान बन सकते हैं भाई, प्रधानी का चुनाव भी यूपी में होने वाला है, तो लड़ जाइए, प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे। मघा का सिंहासन, केतु का तेज, वंश वैभव और भाग्य की सेज बन सकती है आपके लिए। तो पहली चीज ये देख लीजिए मित्र कि आपके केतु महाराज बैठे कहाँ हैं आपके बर्थ चार्ट में। अगर केतु महाराज लगन में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, कर्मा में बैठे हैं, श्रेष्ठ फल देंगे। सेकंड हाउस में बैठे हैं, इवन सेकंड हाउस में अगर मूला नक्षत्र में बैठे हैं, श्रेष्ठ फल देंगे। छठवें में बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र में, श्रेष्ठ फल देंगे। लेकिन सातवें में बैठे हैं, चौथे में बैठे हैं, कृपया सावधान रहिएगा, अलग कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या समाप्त करेंगे मैं यहां पे नहीं बोलूंगा। तो मंगल स्टार्टिंग कहां कर रहे हैं, स्टार्टिंग केतु महाराज कर्क नवांशा में करेंगे। 29 मार्च से 31 मई कर्क नवांशा। कर्क क्या है, आपके बर्थ चार्ट पे भाग्य का नवांश है, तो भाग्य लेके आप चल रहे हैं, भाग्य आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के कृपा से, बड़ों की छत्र छाया से आपके भाग्योदय का श्रेष्ठतम अवसर आपको मिलेगा, धर्म स्थान से मिलेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। नवम भाव क्या है, 4 नंबर की राशि कहां लिखी है, 9वें भाव पे। केतु के उपाय बहुत हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको एक केतु का सहज उपाय, सरल उपाय। अपने आप का समर्पण कर दीजिए। केतु चाहता है पूर्ण समर्पण, फिर केतु आपको सिंहासन दे देगा। यदि आपको यह लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा, तो केतु आपका नशा उतार देगा। जिस दिन आपने समर्पण कर दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, लो। नारायणी सेना को छोड़ के नारायण को ही डायरेक्ट पकड़ लेंगे। नारायणी सेना नहीं चाहिए भाई, हमें नारायण चाहिए। नारायणी सेना को छोड़ो, फिर नारायण बोलेंगे चिंता तो क्यों करता है, मैं हूं ना। नारायणी सेना मेरी वजह से है। तो मघा में जब कर्क नवांशा में जाएंगे तो आपके भाग्य का नवांशा है। माता का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर स्थान पे आप इस तरह की जगह पे जाइए, उनको प्रणाम करके आइए, साष्टांग दंडवत करिए, प्रणाम करिए, लाभ होगा। जब मिथुन नवांशा में जाएंगे तो गुप्त विद्या सीखने का बहुत शौक होगा। जितनी भी गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं आप सीख लीजिए। जो कुछ भी डिकोड करना चाहते हैं डिकोड कर लीजिए। आपको अच्छे गुरु मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। और जो भी अभी तक आप पिछले 18 वर्षों से सीखने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे, जो एनर्जी उठना चाह रही थी उठ नहीं पा रही थी, वो एनर्जी अचानक उठ के खड़ी होगी, बोलेगी तुम किसके लिए परेशान हो, मैं यहीं खड़ी हूं, तुम कहां हो। यह समय मिथुन नवांश में गोचर का होगा। 31 मई से लेके 2 अगस्त तक श्रेष्ठ अवसर। 2 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो व्यापार के नवांशा में होगा। व्यापार थ्रू आउट यहां पे अच्छा चलना चाहिए। अंतिम जो नवांशा है वो ऋण रोग परेशानी शत्रु को समाप्त कर देने का नवांशा है। शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र जिसको रचना है वो रचे, लेकिन किसी का षड्यंत्र काम नहीं आएगा, किसी का चक्रव्यूह नहीं काम आएगा, आप चक्रव्यूह तोड़ दोगे। मघा सिंहासनाधिष्ठे केतुर यदि प्रकाशते राज तेजा समायुक्ते लोकमान्यम प्रजायते।
यदि आपकी उम्र 48 वर्ष से ऊपर हो गई है तब भी इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो पहले आप अपनी उम्र देख लीजिए, अपने नक्षत्र देख लीजिए, और आपके जो भी नवग्रह में जो जो ग्रह इस समय मघा में बैठे हैं उनमें तुरंत विस्फोटात्मक स्थिति हो जाएगी। यदि शुभ है तो आपके जीवन में शुभ करेंगे, यदि अशुभ है तो फिर अशुभ भी होगा। ठीक है। तो मेष नवांशा अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति देगी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति देगी, झगड़ा क्रोध होगा। फायदा ये होगा कि शत्रुओं को आप निपटा दें अंत में। वृषभ नवांशा सुप्रदन केतु, धन में उतार चढ़ाव, भोग्य से वैराग्य, भोग्य की वस्तुओं को केतु थोक मात्रा में देगा लेकिन भोग नहीं देगा। सादगी आएगी, संतुलन के साथ दोनों लोग चलेंगे। मिथुन नवांशा में बुद्धि भ्रम ना होने पाए, मानसिक द्वंद्व ना होने पाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साधना गुरु के संरक्षण में करिएगा, नहीं नुकसान दे जाएगी। रिसर्च अच्छा आप करेंगे। स्टार्टिंग में कर्क नवांशा में भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। अब समय भावनात्मक उतार चढ़ाव का है। कहो नरेंद्र मजा आ रहा। जो इस तरह की चीजें हो रही है ना, जनता जनार्दन रोड पे होगी। हर जगह हर देशों में इस समय जनता विद्रोहात्मक स्थिति होगी, क्योंकि केतु के कर्क नवांशा में गोचर से हृदय आंदोलित होगा। या केतु का प्रभाव जहां घुटनों पे होगा, सिर पे होगा, वहीं हार्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। अचानक यदि पिता से संबंध खराब है तो पिता से संबंध ठीक, रिश्ते या तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, रिश्ते क्लियर ही हो जाएंगे। नौकरी की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी या नौकरी ही खत्म हो जाएगी, दोनों स्थितियां बनेगी। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में नौकरी की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो 29 मार्च से अपने केतु को कनेक्ट करना सीखिए। केतु वो ग्रह है जिनके पास नहीं होती, आंखें नहीं होती, शुद्ध हृदय होता है, हृदय के साथ चलते हैं। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है। यदि पितर आपसे खुश हैं, यदि पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो दुनिया की कोई शक्ति अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन क्या वृश्चिक राशि के सभी लोगों के लिए हो जाएगा? क्या नहीं होगा? भाई आप में से इतने लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, अलग से व्यवस्था कर रखा हूं, तो आप लोगों को कहां से कनेक्ट हो जाएगा? यहां सारे कर्मों का हिसाब केतु देने आ रहे हैं। तो जो लोग कर्मशील हैं, जो लोग दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, केतु क्या है? सेवा का कार्य कराता है, केतु सहयोग का कार्य कराता है। यदि आप दूसरों को पुष्प दान में देंगे तो आपके हाथ महक जाएंगे। यदि आप सेवा करते हैं तो केतु अचानक ऐसे घूमते घूमते आएगा, बोलेगा अच्छा यहाँ पे सन्यासी टाइप इंसान कौन है। तो देखिएगा एक व्यक्ति है दुबला पतला सा, बोलेगा उसको बुलाओ, हाँ जी ये पट्टा पहनो, पट्टा मतलब ये पट्टा ही कह लीजिए, क्योंकि कहाँ आजकल शासन तंत्र काम करने देता है। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ महाराज के नाम से जाना जाएगा। केतु महाराज बनाता है, महाराजा धीराज बनाता है। हमारे यहां सन्यासी को भी महाराज कहते हैं और राजा को भी महाराज कहते हैं। तो यदि आपके केतु अच्छे हुए तो भाई साहब आपको सिंहासन दे देंगे। यदि केतु अच्छे नहीं हुए तो आपका पैर पकड़ के खींचेंगे और सत्ता से बाहर फेंक देंगे, नौकरी से बाहर फेंक देंगे। तो ईगो इस समय ज्यादा मत टकराइएगा। जो भी आदेश आ रहा है, अगर नौकरी करना है तो समर्पण करना सीखिए, नौकरी करना है तो सहन करना सीखिए। तो यहाँ पे आपके लिए शुभ परिणाम मिलेगा, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। उपाय के तौर पे केतु के मंत्रों का रोज जाप करिए, अपने पितरों को प्रणाम करके चला करिए। प्रत्येक अमावस्या पितरों के निमित्त एक दीपक लगाया करिए। माह में जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में गोचर करे तो पितरों का तर्पण करिए। पितरों के लिए जो घर में बनता है उसको पितरों को खिलाइए। साथ में कहीं बट वृक्ष मिल जाए तो बट वृक्ष के नीचे एक दीपक पितरों के निमित्त लगाइए। आप थोड़ी सी भस्म कहीं से उठा लाइए, उस भस्म को मस्तक पे लगाया करिए। भस्म को रौद्र संवत्सर चल रहा है, केतु का भी स्वरूप रौद्रात्मक होगा, विध्वंसात्मक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता का भी ध्यान रखिएगा। केतु के मंत्र का जाप करिए। जब भी आप परमात्मा के चरणों में बैठे साष्टांग दंडवत करिए। क्या? साष्टांग दंडवत करिए, चीजें ठीक रहेंगी। जो साधु सन्यासी टाइप लोग मिलें कहीं पे,
क्षमता अनुसार जो कुछ कर सकते हैं वो उनको खिला दिया करिए, परिणाम बेहतर होगा। केतु आपके लिए शुभ परिणाम दे, ऐसी हमारी शुभकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।